जनता पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप किया था, वह आरोप कैसे गलत है इसको स्थापित करने की कोशिश की थी। कल एक दृश्य श्राव्य माध्यम से उन्होंने अपने इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने स्पष्टता से कहा कि मैंने पत्र कलेक्टर ऑफिस को दिया था, उत्तर कलेक्टर ने देना था, दयाशंकर तिवारी ने क्यों दिया। मैंने उनका एक लोकल चैनल पर इंटरव्यू देखा था। वो इंटरव्यू मैं वैभव से कहूँगा कि आपके सामने दिखा दें। उस इंटरव्यू में उन्होंने खुद होकर के कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज, दलित समाज, एसटी समाज के वोटर लिस्ट में से गायब करना चाहती है और वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ऐसा आरोप लगाया। इसलिए भाजपा के शहर अध्यक्ष के रूप में मुझे प्रेस लेना पड़ा और मैंने पूरा स्पष्टीकरण दिया कि किस प्रकार से यह दी गई जानकारी पूरी की पूरी गलत है। यह आरोप लगाते समय मैंने ये भी कहा कि वो है तो अध्ययनशील, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग जगह पर नहीं है करके मेरे कहने के कारण उनको बुरा लगा, और बुरा लगने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा तो दिमाग जगह पे ही है करके, और मुझे ये कहा कि मैं मानसिक विक्षिप्त हूँ, मुझे ये कहा मानसिक विक्षिप्त हूँ, ऐसा 10 मिनट में 30 बार बोला उन्होंने। इससे परिभाषित हो जाता है कि कौन क्या है करके। आप सब पत्रकारिता के जगत से जुड़े हुए लोग हो। नागपुर शहर में एक पुलिस आयुक्त नियुक्त होता है और कांग्रेस का शहर अध्यक्ष प्रेस को वक्तव्य देता है कि मैं अर्बन नक्सली हूँ, ये पुलिस कमिश्नर मेरा इनकाउंटर करेगा। इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? मानसिक विक्षिप्ति कहेंगे ना। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज इसलिए बताना पड़ रहा है कि 10 मिनट में 30 बार मुझे मानसिक विक्षिप्त का, मुझे मानसिक विक्षिप्त का, मुझे मानसिक विक्षिप्त का, ऐसा उनके फेसबुक लाइव में अगर सुनाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में यह संदेह जरूर है। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने उस फेसबुक लाइव में यह भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या के मुस्लिम वोटर 6 नंबर का और 7 नंबर का फॉर्म भर के भिवंडी में दर्ज कर दिए गए और उनके नाम नागपुर से कटाए जा रहे हैं। मैं प्रफुल्ल गुर्दे जी को खुली चुनौती दे रहा हूं कि उन्होंने आमने सामने मंच पर बैठ करके ऐसे मतदाताओं की यादी लानी चाहिए जिनके 6 नंबर के और 7 नंबर के फॉर्म हमने भरे हैं, अन्यथा राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए धार्मिक उन्माद उत्पन्न करना ये कांग्रेस की विरासत रही है, और अपने उस वक्तव्य के माध्यम से प्रफुल्ल गुर्दे जी ने ये बात कही है। इसलिए मैं प्रफुल्ल गुर्दे जी की इस बात का भी पूर्णता के साथ में निषेध करता हूँ। हाँ, विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस के एक विधायक का फेसबुक पर वीडियो आया है। आप दिखाइए वीडियो। कांग्रेस का विधायक क्या कह रहा है कि एसआईआर के कारण, एसआईआर की प्रक्रिया के कारण सीपीएम ने, सीपीआई ने जो वहां बोगस वोट बना करके रखे थे, एसआईआर के कारण वो बोगस वोट रद्द हुए, इसलिए केरल में कांग्रेस की विजय हुई, ऐसा कांग्रेस का विधायक कह रहा है। अब मैं आपको उसका दूसरा भाग बताता हूं। इतवारी में सराफा ओली है। सराफा ओली में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली कारागिर काम करते हैं, और बंगाली कारागिर काम करते हैं इसलिए वहां काली उत्सव भी होता है। जब कलकत्ता के चुनाव हुए तो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, इसलिए बस करके ये लोग वोट डालने के लिए बंगाल गए। एसआईआर में जिसका वोट 2 जगह है, वो देश में कहीं पर भी 2 जगह हो, उसका नाम एक ही जगह रहेगा, एक जगह से कट जाएगा, ऐसा नियम है। अब मैं व्यक्तिगत उदाहरण बताता हूं कि सुरेंद्रगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग रहते हैं। उनके यहाँ भी वोट थे, वहाँ भी वोट थे। जब एसआईआर में हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर अपना वोट ट्रांसफ़र कर लीजिए, यहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा हमारी ज़मीन जायदाद वहाँ है, घर वहाँ है, ज़मीन वहाँ है,
और शासन की योजना का लाभ हमको वहाँ मिलता है, इसलिए हम परिवार प्रमुख के रूप में अपना नाम वहाँ रखेंगे, बाकी परिवार का नाम यहाँ रहे। अर्थात नागपुर में 15 साल, 20 साल, 25 साल से रहने वाला व्यक्ति भी मेरी ज़मीन जायदाद वहाँ है, इसलिए मैं वहाँ अपना नाम रखूँगा, इसलिए अपना नाम वहाँ रखना चाहता है और वर्तमान पीढ़ी का नाम यहाँ रखना चाहता है। हिंदू है, ब्राह्मण है और उस बच्चे का परिवार है जिस बच्ची ने महानगर पालिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया है, जिस बच्ची ने 80 ग्राम का सैटेलाइट बना करके अंतरिक्ष में भेजा है, उस बच्ची का परिवार है। कल्पना कीजिए आप। अब ये सारे के सारे सराफा ओली के जो मुस्लिम बंधु कारागिर है, कल अगर वो वहाँ पर अपना नाम रखना चाहेंगे, यहाँ से नाम कट जाएगा तो प्रफुल्ल गुर्दे कल क्या कहेंगे? मी जे सांगितलं होतं तेच खरं होतं। त्यांचं वक्तव्य खूपच आगळा वेगळा आहे। 15 ते 20% नाव वगळण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करत आहे। वर्तमान मतदार यादीमध्ये 10 ते 12% लोक असे आहेत ज्यांची मृत्यू झालेली आहे। नैसर्गिकरित्या तेवढे मतदाता कमी होणारच। 8 ते 10% लोक असे आहेत जे एक वस्ती सोडून दुसऱ्या वस्तीमध्ये राहायला गेलेले आहे, मायग्रेटेड वोटर्स आहेत। प्रभाग 19 ज्या प्रभागाचा आम्ही प्रतिनिधित्व केला, फक्त एका प्रभागात 2173 मायग्रेटेड वोटर आहे। एका प्रभागात जर 2173 मायग्रेटेड वोटर त्याच्यातला कमी झाले तो 56,000 पैकी 2173 मतदान कमी झाले तो गुर्दे हे म्हणणार आहे का? आता टक्केवारी पाहून घ्या तुम्ही। 56,000 पैकी 2100 म्हणजे 20% पेक्षाही जास्त झाले ते। अशी स्थिती असताना लोकांना भ्रमित करण्याच्या दृष्टीने शासनाचा विरोध, विद्वेष उद्भवण्याचा प्रयत्न करण्याचा ते प्रयत्न करत आहे। ते हे सर्व करत आहे, राजकारण आहे, केलं तरी काही होत नाही। पण हे करत असताना त्यांनी एक दृकश्राव्य माध्यमातून दिलेला इंटरव्ह्यूचा मला अनेक नागरिकांकडून फोन आला। ते म्हणाले की भैया प्रफुल्ल गुर्दे तुमच्यावर आरोप करत आहे। मी म्हटलं काय आरोप करत आहे? तो त्यांनी सांगितला की मी स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅन असताना असा आरोप केला त्यांनी की माझ्या अंडरस्टँडिंग खूपच चांगली आहे। दयाशंकर काय आहे हे इथे बसलेला आहे की पत्रकारांशी लपलेला नाही। दयाशंकरची जीवन जगण्याची पद्धती काय हे की हाही कोणाही पत्रकारशी लपलेला नाही। दयाशंकर चेअरमॅन होता तर कसा वागत होता हे कोणाला सांगण्याची गरज नाही। दयाशंकर महापौर असताना सुद्धा कसा वागला हे सांगण्याची गरज नाही। आपली 98 इयरची आईला इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये कोविड असताना दयाशंकरने ॲडमिट केलेला। दयाशंकरचा राहता घरी हंसापुरीला होता, रोड माइंडिंगमध्ये घर तुटला। घर तुटल्यानंतर दयाशंकर जिथे राहायला गेला तो भाड्याने राहत आहे। नागपूर महानगरपालिकेचा एक नगरसेवक जो 97ला पहिल्यांदा नगरसेवक झाला, नंतर 4 वेळा नगरसेवक झाला, स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅन झाला, महानगरपालिकेचा महापौर झाला, तरीही तो भाड्याचे घरीने बंधुनगर जंगाबाई टाकलेला राहत आहे। म्हणून प्रत्यक्षला प्रमाणची गरज नाही। आणि ज्याला दयाशंकर माहीत आहे त्यांना माहीत आहे की दयाशंकर कसा आहे म्हणून। ज्याप्रमाणे असा हात दाखवून प्रफुल्ल गुर्देने दयाशंकरची अंडरस्टँडिंग, त्यांनी मला पंडित म्हटलं, चांगलं वाटलं, काही चुकीचं नाही। मी पेशेने पंडित होतो, त्यांनी बुद्धिमत्तेने सांगितलं। मी 9व्या वर्गात होतो तेव्हा माझे वडील वारले, पौरोहित्य करून आपला परिवार जगवला। मी परिवारातला सगळ्यात मोठा मुलगा होतो मी, तरी 9व्या वर्गात असताना पूर्ण परिवार मी सांभाळलेला आहे। आजही मी पौरोहित्य करायला जातो। साहू समाजचा सामूहिक विवाह असतो, ती माझी सामाजिक बांधिलकी आहे की 29 वर्ष पूर्वी तो सामूहिक विवाह मी सुरू केला, म्हणून मी तिथे आजही पौरोहित्य करायला जातो। आणि काही चोरीचं काम नाही आहे। पण पैसेबद्दल जर प्रफुल्ल गुर्देने माझ्यावर आरोप केला आहे तो त्यांनी सिद्ध करून दाखवावे किंवा त्यांनी 48 तासात माफी मागावी। जर प्रफुल्ल गुर्दे माफी नाही मागणार तो मी मानहानीच्या नोटीस बजावणार आणि कोर्टात त्याचा विरोध मी दावा दाखल करणार आहे। 48 तास मी प्रफुल्ल गुर्देला दिले आहे। एक तो त्यांनी
आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, सार्वजनिकरित्या मागावी, किंवा आपल्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल होणार आहे याच्यासाठी तयारी ठेवावी. याच्यासाठी मी आजची प्रेस बोलवलेली आहे. आपण सगळ्या वेळेवर पोचले. मला यायला 10 मिनटं 12 मिनटं उशीर झाला, म्हणून मी दिलगिरी व्यक्त करतो. या पद्धतीची वक्तव्य करून त्यांना काय म्हणायचं, म्हणजे काय स्टर्ट आहे का त्यांना? मी मागच्या प्रेसमध्ये सांगितलं की काँग्रेसच्या अध्यक्षांसमोर त्यांना स्वतःचा CR सुधारवायचा आहे. काँग्रेसचा जो नेता आहे, विरोधी पक्ष नेता, त्यांनी भाषण दिला आणि भाषण म्हणाला कि 750 करोड़ विद्यार्थियों के साथ नीट में अन्याय हुआ है. अब 750 करोड़ विद्यार्थियों के साथ अगर नीट में अन्याय हो रहा है तो पूरे विश्व के जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है, विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा है, और भारत की नीट पूरे विश्व में कहाँ कहाँ लोग देते प्रश्न उद्भवता है. इसलिए जैसा नेता तसंच नागपूरचा अध्यक्ष. मी हे म्हणत नाही की ते मानसिक विकलांग आहे म्हणून. ऑडिओ उपलब्ध आहे, ऑडिओ पाहून घ्या आपण. आणि त्याच्या पुढे जाऊन विरोधी पक्ष नेताची सांसद बहीण म्हणाली ती 750 कोटी म्हणाली. आता 750 कोटी विद्यार्थी कुठून आले, कुठे नीटमध्ये बसले, हे शोधाचा विषय आहे. आणि असे संशोधन करण्यासाठी त्यांच्याकडे नेतृत्व आहे. त्यांनी शोधून आम्हाला सुद्धा सांगितलं तर जास्त बरं होईल. सध्याच्या परिस्थितीत काय प्रबळ विरोधी पाटील यांची काय मानसिक स्थिती बरोबर नाही, त्यांच्या वक्तव्यावरून आपण निष्कर्ष काढावा हेच माझं म्हणणं आहे. ज्या दिवशी ते हे म्हणाले की पुलिस कमिश्नर मेरा इनकाउंटर कर देगा, उसी समय शहर ने समझ जाना चाहिए था कि इनको कहीं ना कहीं मानसिक तज्ञ की आवश्यकता है. और उसके बाद उससे जाकर के मिले, 1 घंटा मिले. इसलिए उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है मैं नहीं कहना चाहता. उनके वक्तव्यों से ही आपने समझ जाना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है.